आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, उसकी यूथ कमेटी की जानिब से हम आपके दरमियान आए हैं। इस छोटे से प्रोग्राम का मकसद यही है कि जैसे जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कदम को मजबूत करती आ रही है, वैसे वैसे ज़मीनी सतह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी अलग अलग शाखों को भी मजबूत करती आ रही है। आज जो प्रोग्राम आपके दरमियान लिया जा रहा है, ये नौजवानों को बाकायदा पोस्ट दी जा रही है। हर जमात में, हर संगठन में एक यूथ संगठन होता है जिसमें नौजवान शामिल होते हैं, एक स्टूडेंट्स का संगठन होता है जिसे विद्यार्थी कहा जाता है, और वुमेन सेल होता है जहां खवातीन का सेल होता है, औरतों का सेल होता है। ऐसे ही एक फादर बॉडी होती है। मेरे नौजवान दोस्तों, जिस तरीके से आपने 2014, 2019 और 2019 फिर असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया था, हम पर एतमाद किया था, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं, हम आपके एहसानमंद हैं। मेरे नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस तहरीक का नाम है जो सिर्फ सियासत के दौरान ही, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही आपके दरमियान नहीं आती है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नुमाइंदों के जरिए आपकी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले को हल करने की कोशिश करें। मेरे नौजवानों, आने वाला वक्त इंतखाबात का वक्त है। हो सकता है कि आने वाले दौर में बहुत सारी सियासी पार्टियां एक मर्तबा फिर अपना सर उठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन जिस तरीके से आपने पिछले 3 इंतखाबात में मजलिस का साथ दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी साथ देंगे। यहाँ पर इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर कम व बेश 3 वार्ड की बॉर्डर मिलती है। इन 3 वार्डों में से 2 वार्ड में हमारे नुमाइंदे बाज़ाब्ता मौजूद है। हमने कोशिश की है कि कुछ काम करें। हो सकता है कि कहीं पर कुछ लोगों की शिकायत हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि पिछले कई सालों से आपने जिन पार्टियों के ऊपर एतमाद किया था, आप सोचिए कि क्या कभी आप इसमें से बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है, शायद उनको इतना इल्म ना हो, लेकिन अपने घर के वालिद और बुजुर्ग से पूछिए कि जितना काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने किया, क्या इससे पहले इन वार्डों में कोई और कॉर्पोरेटर्स ने किया था? आज आपके वार्ड की हर गली में कंक्रीटिंग का रोड बनाने की कोशिश की गई है। आज आपको जो है तो पानी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ये अलग बात है कि 10 दिन में और 12 दिन में, 8 दिन में कई जगह पानी आता है, लेकिन उसके लिए भी आपने जिस तरीके से 2019 में हमारे कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब को अपने मुतालिबात के लिए और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दिल्ली भेजा था, उन्होंने पहली जिम्मेदारी समझते हुए 1680 करोड़ रुपए का वाटर प्रोजेक्ट, पानी का प्रोजेक्ट औरंगाबाद के लिए फाइनल करवाया। औरंगाबाद में इस वक्त 52 पानी की टांकियां बनाई जा रही है, और वो पानी की टांकियां बनने के बाद इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब का यही कोशिश रहेगी कि आपको 8 दिन और 10 दिन में नहीं, बल्कि रोजाना पानी मिले। मेरे नौजवानों, हम यही कोशिश करते आए हैं। आज आपके दरमियान आने का मकसद भी यही है कि सिराज सौदागर ने एक इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर कुछ नौजवानों को पोस्ट दी जाएगी। मैं उन नौजवानों से कहूंगा कि ये लेटर लेकर या ये पोस्ट लेकर सिर्फ आपको सोशल मीडिया की हद तक महदूद नहीं रहना है। आपको कोशिश करना है कि अपने वार्ड के, अपने मोहल्ले के हर नौजवान को साथ में जोड़े। जिन जिन नौजवानों को यहाँ पर पद दिया जा रहा है, वो सिर्फ ये लेटर लेकर घर पर ना बैठे, बल्कि मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। मेरे नौजवानों, हम इस एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ का संविधान हमें बार बार अपना हक हासिल करने का, हमें जद्दोजहद करने की आज़ादी देता है, और उसी संविधान को हमें इस्तेमाल करना है। अभी तक के हमारे और आपके दरमियान जितनी भी क़यादतें आई, जितनी भी सियासी पार्टियां आई, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि कभी उन्होंने कोशिश की कि आपकी क़यादत को खड़े कर सके? वो कभी नहीं चाहते थे कि आपकी क़यादत खड़े हो। हमेशा आपको और हमको इन सियासी पार्टियों ने या हमारे उन सियासी पार्टियों के मुस्लिम चेहरों ने होलसेल में बेचने का काम किया। जब इलेक्शन का वक्त आता था तो आपको डराया जाता था कि आप जो है तो कांग्रेस को वोट डालो, वरना जो है तो शिवसेना आ जाएगी। आप एनसीपी को वोट डालो, वरना बीजेपी आ जाएगी। और इसी डर और इसी खौफ में आपको मुब्तला रखा गया, ताकि ना तो आप कभी अपनी क़यादत को खड़े कर सके, ना आप कभी अपने हक की आवाज उठा सके। लेकिन एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद को औरंगाबाद में डाला, और आपने एतमाद किया और आपने भरोसा किया, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके भरोसे पर और आपके एतमाद पर उतरे। आज
आज जिन नौजवानों को यहाँ पर पोस्ट दी जा रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम उन नौजवानों से मिले जो हो सकता है कि आपके विरोधी हो सकता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नाराज हो। आप उनके साथ बैठे, उनकी बात सुने और उनको मनाने की कोशिश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। जब आप किसी ओहदे पर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जमात के लिए काम करें, आप किसी शख्सियत के लिए काम ना करें। हो सकता है कि आज मैं शायर अध्यक्ष हूँ, आज सिराज सौदागर साहब अध्यक्ष है, कल हमारे जगह कोई और आएगा, लेकिन हमें जिस सोच को परवान चढ़ाना है, जिस सोच से मोहब्बत करना है, उस सोच को कहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उसी सोच से मोहब्बत करना है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। आज किसी को टिकट मिलेगा, कल किसी और को मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपको उस विचारधारा से मोहब्बत करना है जो विचारधारा इस मुल्क में, इस देश में और इस औरंगाबाद में इंसानियत की तालीम देती है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, न उस पर यकीन करते हैं। बताइए कोई ऐसा एक स्टेटमेंट हमारे कायद का, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब हो, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हो, कि जिन्होंने नफरत पर मबनी कोई स्टेटमेंट दिया हो, जिन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान किया हो। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खूबसूरती है कि हम सारे, हमारे समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मेरे नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जैसे हमें साथ दिया, आइंदा भी हम आपसे इसी साथ की उम्मीद रखते हैं। आप इन नौजवानों के साथ खड़े रहिए, ये नौजवान आपके काम करने की कोशिश करेंगे। सिराज भाई, सिराज भाई की मकबूलियत देखकर तो अब सिराज भाई के बारे में सोचना पड़ेगा शायद। तो सिराज भाई और सिराज भाई की जो टीम है, ये कोशिश करेंगी आपके दरमियान इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर राशन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाएंगी। आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मैं कल ही एक जगह भाषण दे रहा था, शायद बाईजीपुरा हो, यहाँ का चौराहा हो, कोई होटल हो, कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब की क्लिप अपनी सोशल मीडिया पे नहीं देखता होगा। देखते होगा, देखने होंगे और बोलते होंगे, अरे बॉस क्या बोलने वाला है, मुसलमानों को ऐसे ही चाहिए बोलने वाला। लेकिन यकीन जानो कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील बनना होगा। आपको अंदर वो सोच पैदा करना होगा, खुद के अंदर वो क्वालिटी पैदा करो कि हक को हक और बातिल को बातिल कहो, तभी हम जो है तो इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादों को मजबूत कर पाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे, आपको इनके साथ खड़े रहना है, मजलिस के साथ मुत्ताद होकर खड़े रहना है। आने वाले दिनों में बहुत सियासी सौदागर आपके दरमियान आएंगे, सियासी पार्टियां आपके दरमियान आएगी, फिर वही कहूंगा कि मांझा उनका रहेगा और पतंग सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहेगी। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, आप लोगों ने सुना, इसी एतमाद और हौसले के साथ मजलिस के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। या फिर हिजाब का मुद्दा हो, अगर किसी कोई आवाज उठती है संसद के अंदर, बहुत से एमपी और भी बैठे हुए रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर कोई चिल्लाकर बोलता है, हुकूमत को ललकार कर कहता है, तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उन्हीं की पार्टी के आज हमारे औरंगाबाद के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है तो सांसद है, और शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब है। इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम के अंदर पद वाटप का प्रोग्राम जो हो रहा है, जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर पद लेंगे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बहुत बड़ा भरोसा किया, क्योंकि यही वो जमात है जो बातिल ताकतों और सेकुलर ताकतों को ललकार कर नकारती है और कहती है कि तुम मुसलमानों के मुद्दे पर वोट तो लेते हो लेकिन इनकी नुमाइंदगी नहीं करते। तो वह जो लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर जिनको नुमाइंदगी मिलेंगी, पद मिलेगा, मैं उनका तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए जनाब प्रोफेसर सोहेल जलील साहब को मदऊ करता हूँ कि वह आए और अपने इज़हार ख्यालात पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डायस पर तशरीफ़ फरमा औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर ज़िला सदर मेरे दोस्त शारिक नक्शबंदी साहब, औरंगाबाद शहर के यूथ सदर जनाब शोएब साहब, आपके मोहल्ले के और हमारे मशरिक़ी हल्के के यूथ सदर जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया,
ऐसे हमारे साथी, हमारे दोस्त सिराज सौदागर साहब, वाजिद जागीरदार साहब, इसाक भाई, मुजीब भाई, हमारे साथ में आए हुए अजहर भाई, अमजद चाचू यहाँ पर मौजूद है, वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। अभी अभी आए हुए हमारे मोहिमीन खान साहब, हमारे अशु भाई, आमिर लाला साहब, अब्दुल रहीम भाई, मोहल्ले के तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों और ये कसीर तादाद में नौजवान यहाँ बैठे हैं, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, हम और आप सब जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान मेरे और आपकी क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। आप और मैं ये बखूबी जानते हैं, उनकी मेहनतों को जानते हैं, उनकी कोशिशों को जानते हैं। वो मेहनत आपके और हमारे लिए, दबे कुचलों के लिए मेहनत करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर दबे कुचलों की आवाज़ बनकर मेहनत का काम कर रहे हैं। आपने देखा जब जब कमज़ोरों पर, दबे कुचलों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर अत्याचार हुआ, लोकसभा में अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो मेरे और आपके क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई। चाहे वो बाबरी का मसला हो, दादरी का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, CAA का मसला हो, NRC का मसला हो, हिजाब का मसला हो, अगर कोई आवाज उठाता है, एक ही मर्द मुजाहिद है, वो है मेरा और आपका क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, ये सब किस लिए? ये आपकी और मेरे इत्तेहाद के लिए। ये बात हमको समझनी होगी कि एक आदमी पूरे हिंदुस्तान भर, पूरे मुल्क में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, दबे कुचलों के लिए आवाज उठा रहा है। क्या हमने उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलानी चाहिए? बिल्कुल मिलानी चाहिए। आज हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। हमने देखा 2014 के पहले यहां पर बाबूजी नाम के, जिसे आप और मैं प्यार से खरगोश कहते हैं, वो कभी आमदार हुआ करते थे। क्या कहते थे? ये लोग एक बिरयानी के मोहताज है। अरे दीवाने, हमने तो तेरा किस्सा ही खत्म कर दिया। हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को दुआ देना चाहिए। उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया, ऐसा इंजेक्शन लगाया जो 14 में भगाया तो 19 में दिखाई भी नहीं दिया। दिखा क्या भाई? इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी उस पार्टी की, उनके पास 19 में लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं था। उस पार्टी को, सुन लो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, दो बातें समझता हूं। उनकी पार्टी को उम्मीदवार नहीं था। उनकी पार्टी ने अपना टिकट समाजवादी को सरेंडर किया। समाजवादी से एक कैंडिडेट खड़ा रहा और कितने वोट लिया डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के खिलाफ। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब 80,000 क्रॉस कर गए और समाजवादी का कैंडिडेट 5,000। ये हमारे इत्तेहाद की ताकत है। अभी वाजिद भाई बता रहे थे, आपने 2014 से जितने भी शहर में इंतखाबात हुए, सब ने आपका ताउन रहा और इंशाअल्लाह आगे भी आपके ताउन के हम मुंतजिर है। हम आपके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले, अब तक तो कर्ज फिटाते आए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, महाराष्ट्र में 2 शेर है। कौमी सतह पर जिस तरह से 2 शेर है, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये हिंदुस्तान के सतह पर हमारे 2 शेर है। उसी तरह से
महाराष्ट्र की सतह पर हमारे पास दो शेर है, एक खासदार इम्तियाज जलील साहब और दूसरे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, जो महाराष्ट्र के दबे कुचलों के लिए जहां जहां कमजोरों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, कमसिन लड़कियों पर अत्याचार होता है, ये दोनों हजरात वहां पर पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं 2014 से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ में शाना बशाना पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुका हूं, उनके काम करने का अंदाज देख चुका हूं, उनका स्टाइल देख चुका हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो आज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले दिनों में जो जो इंतखाबात होंगे, आप मजलिस का साथ दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह काम पूरे होंगे, इंशाअल्लाह जो बचे हुए काम है वो भी पूरे होंगे। देखिए, काम करने वालों से गलतियां होगी, जरूर होगी। किससे होगी? जो काम करेगा उससे गलतियां होगी। जो घर में सो जाएगा वो गलतियां नहीं करेगा, जो काम करेगा उसके हाथ से गलती होगी। मैं काम कर रहा हूं, मेरे हाथ से गलती हो सकती है, लेकिन आप हमारा कान पकड़ के कह सकते हैं कि मिस्टर सोहेल जलील, यहां पर आप चूक रहे हैं, आप ये काम बराबर कीजिए। आपको अधिकार है, आपके पास वोटों की ताकत है और हम सब के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत है, जैसा नेतृत्व है, जैसा मार्गदर्शक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले दिनों में जो भी इंतखाबात होंगे, हम मजलिस को मजबूत करेंगे वे सब साथी। मैं यहाँ पर मेरी बात खत्म करता हूँ। यूथ टीम की तरफ से आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए, जो नौजवान मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लिए काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। जो पार्टी का पद वाटप का प्रोग्राम है, जो शहर सदर जनाब शारक नक्शबंदी साहब की सदारत में और मेहमान खुसूसी शोएब साहब, सोहेल जलील सर और सिराज भाई जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनकी निगरानी में ये प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने 2013 में औरंगाबाद शहर में कदम रखा था और 2014 में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के 26 नगर सेवक और एक आमदार चुनकर आया था, जो आप सब लोगों की मेहनत से आप सब लोगों ने चुनकर दिया था। और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जितने भी लोगों पे आपने भरोसा किया था, उन सब लोगों ने अपने भरोसे को कायम रखते हुए आपके बीच में रहते हुए काम किया। आपने 2014 में अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को यहां से बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती के तहत हमें हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही हमने 2019 में खासदार का इलेक्शन लड़ा और जनाब इम्तियाज जलील साहब को एक मजलिस की बड़ी ताकत मिली, हमारी और तुम्हारी सबकी मेहनत से खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब खासदार बन गए। फिर से हमारे बीच में आमदार का इलेक्शन आया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने अपनी किस्मत को आजमाया। फिर भी कुछ समाज के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ना हो, हमारा कोई बोलने वाला आदमी ना हो, हमारी जमात मजबूत ना हो, हमारी जो भी रहनुमाई को नुकसान पहुंचाने का जो काम करते हैं और शिवसेना भाजपा से सुपारी लेकर जो हमारे नुमाइंदों को हराने का काम करते हैं, वही काम 2019 में हमारे साथ हुआ। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन होते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है। हम आपके बीच में आए हैं। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर इलेक्शन रहो या ना रहो, आपके बीच में हमेशा रहती है। ये जो सिराज सौदागर जो नौजवान बच्चा है, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है, जो पूर्व विधानसभा का ये अध्यक्ष है। आप सब लोगों के बीच में वक्तन ये बच्चा काम करता है। कोविड के दौर में भी इस बच्चे ने काम किया, चाहे मास्क वाटप का हो, किट वाटप का हो।
आप सब लोगों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि सभी नौजवान यहाँ मौजूद है और एक ऐसे नौजवान की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए कि जिसका कोई सियासत से, किसका कोई घराने से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलिस इसी का नाम है कि जो सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो गांधी घराने से ताल्लुक रखते हैं, मजलिस जो पवार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इनकी गुलामी करने के लिए हम बने नहीं हैं। मजलिस एक ऐसी ताकत है जो रास्ते से चलते हुए एक ईमानदार इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। जैसे कि आप लोग सब लोगों ने मजलिस पे आज तक भरोसा किया और मुझे यकीन है कि आप आगे भी भरोसा करते रहेंगे। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, जो नौजवान 2013 से मजलिस के लिए वक्तन वक्त दे रहे और अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं पार्टी के लिए और आप लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने ऊपर केसेस ले रहे हैं, उन्हीं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और एक शेर कहूंगा और सत्कार समारोह का भी यहाँ पर प्रोग्राम है और अपनी जगह लूंगा कि हवाओं से जो लड़े उसे तूफान कहते हैं, हवाओं से जो लड़े उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो लड़े उसे मजलिस का नौजवान कहते हैं। खुदा हाफिज़। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने यहाँ पर आकर कीमती वक्त दिया और जो लोगों ने पद ली, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मजलिस का काम ईमानदारी से निभाए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।